हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य सीरीज का 7000 करंट अफेयर 2026 और साथ में आपके स्टैटिक जीके साइंस वाले जो है आपके क्लास शुरू हो चुके हैं, जिसमें सेट नंबर आज 6 में कराने वाला हूं, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे। जिनको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए वो 100 रुपये क्या करेंगे, पे करेंगे। पेमेंट इसी नंबर पे करना जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 7903764562 पर। आप पेमेंट करने के बाद इसी पर क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट का। ठीक है, आपको 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे आपको पीडीएफ आपको मिल जाएंगे लक्ष्य सीरीज का 2026 वाले जितने भी आपके पीडीएफ हैं। ठीक है, तो चलिए अब बाकी का आप सेट नंबर 1 2 3 4 5 आप देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला सवाल यहाँ पे क्या है। आप देखेंगे पहला सवाल है आपका कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की कौन सी रैंक बनी है। तो आपका आंसर होगा 116। तो आपके इंडेक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं तो आप इसे रट लीजिएगा। एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ पे होगा, आपका चंडीगढ़ में होगा। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। एशियन इंडोर गेम चैंपियनशिप 2028 का आयोजन ये कहाँ पे होगा, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। तो जो आगामी आपका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा वही सवाल आपके एग्जाम में आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में वसंत उत्सव चापचर कूट का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो मिजोरम में हुआ। तो आपका जो फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल आपके भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है हाल ही में, तो आपका 22 मार्च में मनाया गया। और याद रखिएगा आजकल के एग्जाम में आपको इसके थीम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाए तो वाटर एंड जेंडर याद रखिएगा। सरहुल पर्व 2026 कहाँ पे आयोजित हुआ है, ये आपके झारखंड में आयोजित हुआ है। चलिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और सवाल यहाँ पे देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जिसमें पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, आपके कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और किसको हराकर, तो नोवाक जोकोविच को हराकर। महिला एकल विजेता कौन बनी, अलेना राय वानिका जो कि कजाकिस्तान की, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और किसको हराकर ये भी ध्यान रखिएगा, आर्यन सबलेंका को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में सतर्क पीडीएस योजना, ठीक है, सतर्क पीडीएस योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है, तो आंसर होगा 25,530 करोड़। और यहाँ पे पीडीएस का मतलब क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सी रैंक है, तो इसमें आपका 13वीं रैंक है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। तो आजकल कौन सा ये इस जो है इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो ध्यान रखिए इस इंडेक्स को जारी करने वाला है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए और यहाँ पे इंडेक्स कर लीजिएगा, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स इसको कर लीजिएगा। चलिए, पीएम मोदी ने लोअर कोपली, ठीक है, लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल ऐसे बन सकते हैं कि लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जगह से, किस राज्य से, तो आंसर होगा आपका असम। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 18th पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में सुमित अंतल ने कौन सा पदक जीता है, तो सुमित अंतल ने जीता है, अगर सवाल ऐसे भी पूछेगा कि सुमित अंकल का जो संबंध किस खेल से, तो भाला फेंक में इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। और कितना दूर भाला फेंका है इन्होंने, 74.82 मीटर। और इसका आयोजन इस खेल का आयोजन हुआ कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। तो सवाल सुमित अंतल से ऐसे आएगा कि इनका संबंध किस खेल से, ध्यान रखिएगा। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय राजदूत बन गए हैं, उनका नाम है आपके जावेद अशरफ। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसको मिला, काव्य मदानी को मिला है। हाल ही में क्यू सेफ समिति का गठन किसने किया है, तो आंसर होगा आरबीआई ने। और क्यू सेफ का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वांटम एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। मीन्स कि अब जो है आरबीआई क्या क्वांटम तकनीक का यूज़ करके जो भी वहाँ उसका जो प्रॉब्लम उसमें वहाँ पे आप उसका सॉल्व करेगी, उससे रिलेटेड उसके हेल्प से सॉल्व करेगी। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिएगा संजय मल्होत्रा जी आपके यहाँ पे अभी वर्तमान इसके गवर्नर हैं। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आदिवासियों के स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया, तो जनजातीय मंत्रालय ने किया है। जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजर किले को आपके जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है, तो कालिंजर किला है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और जीएसआई का फुल फॉर्म होगा क्या, यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1851 में होता है। कहाँ, इसका मुख्यालय कोलकाता में। 2-3 बातें इससे सवाल आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। चर्चा में रही भावी योजना का संबंध किससे, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से है। अमोघ ज्वाला अभ्यास हाल ही में कहाँ पे हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ, भारतीय सेना के द्वारा हुआ है। साजिब चेईराओवा, ठीक है, चेईराओवा जो कि एक क्या है नव्वर से अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया, आपका मणिपुर में मनाया गया। तो सवाल ऐसे भी आएगा कि साजिबू चेईराओवा
क्या है आपका, तो नववर्ष से कहाँ का, मणिपुर का। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आरबीआई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है, तो खावरा, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। और कितना जो है मेगावाट इसका क्षमता रहेगा पर आवर, तो 3.37 इसका क्षमता रहने वाला है। और फर्स्ट में कौन है आपका, ये चाइना है, ठीक है। चीन ये पहला है, और आपका दूसरा कौन हो गया, इसको दूसरा हो गया आपका भारत हो गया। भारत का कौन, तो यहाँ पे गुजरात खावरा है, ठीक है, खावरा गुजरात, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा प्रम्बानन मंदिर, ठीक है। प्रम्बानन मंदिर का संबंध कहाँ से है, तो आपका इंडोनेशिया से। हाल ही में VERVE 102 नामक जीन थेरेपी किसके विरुद्ध असरदार रही है, तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, तो LDL होता है, मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखिए, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट की कांस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से, तो निशानेबाजी से। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो जयंती कुमारेश को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, समान नागरिकता जो संहिता है, ठीक है, संहिता कानून जो विधेयक है पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया, असम हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और पहला में ध्यान रखिए, पहला कौन है आपका, तो पहला में आपका है उत्तराखंड, दूसरा में आपका गुजरात, और थर्ड हो गया आपका UCC, ठीक है, UCC लागू करने वाला थर्ड राज्य हो गया आपका असम। आगे बढ़ेंगे, सवाल है कि समान नागरिकता संहिता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो आपका अनुच्छेद 44 से है। हार्मुज जलद मरुमध्य जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका ईरान इजराइल जो अभी संघर्ष चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये काफ़ी इसकी बार बार चर्चा हुई। हार्मुज जो है जो आपका जलद मरुमध्य है, ये किन देशों के मध्य से, तो ईरान और आपका ओमान UAE के बीच में, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। BCCI के नमन अवार्ड के तहत किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो राहुल द्रविड़ को। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मिथुन मनहा से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां, ठीक है, कौन सा, 5th सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया, ताइवान शेयर मार्केट बन गया, ठीक है। और भारत में कौन से क्रम पे के है, तो आपका ये भी याद रखिएगा, भारत में 7वें क्रम पे है, ठीक है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई, ताइवान बन गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के कारण ये 5वां शेयर मार्केट में भी ऊपर में आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसे मिला है, तो ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास को, जो कहाँ का है, आपका ताइवान का ही है, ठीक है। हाल ही में 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है, तो विश्व बैंक ने किया है। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किसने लॉन्च किया है, तो आपका तेलंगाना ने लॉन्च किया है। किस राज्य की यान गुफाओं को, ठीक है, कौन सी गुफा, यान गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है, तो आंसर होगा आपका कर्नाटक। टाइम 100 2026 की दुनिया की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बन गए, रणवीर कपूर। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया, 17 अप्रैल को। इन्फोसिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, आपके कार्लोस अल्काराज। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया, चीन बन गया है। हाल ही में PM मोदी ने श्री गुरु बैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। हाल ही में सुपर सेल साथी ऐप, ठीक है, ऐप किसने लॉन्च किया, तो LIC ने लॉन्च किया है। चर्चा मेरा F404 इंजन का संबंध किससे, तो तेजस लड़ाकू विमान से है। तो ऐसे सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो 6ठा स्थान मिला है। प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे सवाल पे। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं, आपके शुभमन गिल बने हैं। उत्कर्ष 2029 रणनीति किसने लॉन्च किया, आपके RBI ने लॉन्च इसको किया है। ही सेफ हर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो CDAC आपके हैदराबाद ने लॉन्च किया है। और किस लिए, तो साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए। ठीक है, साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहाँ लॉन्च किया, तो आंसर होगा मुंबई। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के तहत कितना बजट जारी किया है, 10,000 करोड़। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा, किर्गिस्तान में होगा। हाल ही में देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किसने किया है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने।
ट्रैक्शन रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग जुटाने वाले देशों की सूची में कौन सा स्थान पे आ गया है? आपके 4th स्थान पे आ गया है। और भारत का पहला एआई सिस्टम नारित एआई किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा गुजरात पुलिस। तो नारित एआई जो है आपका सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो सीधे आंसर होगा गुजरात पुलिस। T20 की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई लारा कार्डोसो, जो कि ब्राजील की हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को। जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 15189-2022 मान्यता हासिल करने वाला पहला आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कौन बन गया है? CRI बेंगलुरु। इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं आपके निज़ार अहमदी बन गए हैं। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु। भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चलाया? तो सिक्किम में चलाया। किस लिए? तो भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए। तो ऐसे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, याद कर लीजिएगा। बिस्टेक यात्रा के साथ नए साल का जश्न कहाँ हाल ही में मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा भूमि असमानता कहाँ है? तो आपके बिहार में। हाल ही में किस देश में माउंट सुमेरु में विस्फोट हुआ है? तो आंसर होगा आपके इंडोनेशिया। किस प्रोटोकॉल के तहत भारत 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पाद को बंद कर देगा? तो किगाली प्रोटोकॉल। तो किगाली प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो ओजोन क्षयकारी से। ये भी ऐसे सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में सरदार पोस्ट पर सौर दिवस मनाया गया, ये किस राज्य में? तो आपका सरदार पोस्ट आपके है गुजरात में है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ प्रारंभ होगी? आंसर होगा मुंबई में। दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किसने पेश किया है? तो यूएई ने पेश किया है। वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई अमूल कंपनी। CBSE ने किस कक्षा से नया AI पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो कक्षा 3 से लॉन्च शुरू किया है, ठीक है। RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया? 6.9%। भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट जो ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद कहाँ प्रारंभ हुआ? होगा आपका बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। अरब लीग के नए महासचिव कौन बने हैं? तो नबील फहमी, जो कि मिस्र के हैं, इनको अरब लीग के नया महासचिव बनाया गया है। आर्टिमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये दूरी कितना है? तो 2,52,756 मील। और अगर सवाल ऐसा आ जाए कि आर्टिमिस 2 मिशन का संबंध किससे? तो नासा से है। मानव युक्त चंद्र मिशन इसका है, ठीक है। 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय जो महिला बन गई हैं दिव्या सिंह बन गई हैं, ठीक है। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नीति आयोग ने ATL सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी की कहाँ लॉन्च किया? तो तेलंगाना में। और किस मिशन के तहत? तो आपका अटल इनोवेशन मिशन के तहत। सवाल है ये भी बन सकते हैं, अटल इनोवेशन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन सा है? आपका गुजरात में। वसंत उत्सव ओले आंग मोन्यू कहाँ मनाया गया? तो आपका आंसर होगा नागालैंड में। और किस जनजाति के द्वारा? तो कौन्याक जनजाति के द्वारा। फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और कौन्याक जनजाति पूछ लिया जाए कहाँ का है? तो आपका नागालैंड का है। SAFF मीन्स की फुटबॉल का जो है अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मालदीव में हुआ। विजेता बांग्लादेश रहा, किसको हराकर? भारत को हराकर। तो ये फुटबॉल का, ठीक है, फुटबॉल का चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में AI पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोक लगाई है? तो आंसर होगा गुजरात। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो आदित्य धर को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह 2026 किसने आयोजित किया? तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने। ताई कमांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं आपके रूपा वायर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की। 2026 में स्टारलिंक इंडिया के साथ MOU मीन्स की मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने वाला देश का नवीनतम राज्य बन गया आपका मेघालय। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वित्त वर्ष 2026 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है दीनदयाल पोर्ट गुजरात का। चर्चा में रहा AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मवेन का संबंध किससे? तो मवेन का संबंध USA से। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 का मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और आज का इस वीडियो का आखिरी सवाल है। 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। इसमें 20% किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा ई से ई फॉर इथेनॉल, ठीक है, ई फॉर इथेनॉल याद रखिएगा। तो गाइज आज का पूरे के पूरे मैंने 100 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। ये था सेट नंबर 6। बाकी का सेट देखने के लिए आप क्या करें, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, ये लगाकर आपका पूरे 600 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अभी कवर करा दिए 2026 के करंट अफेयर से रिलेटेड। और सारे के सारे आपको पीडीएफ टिल एग्जाम तक आपको दिसंबर तक मिलेंगे 2026 वाले। तो जिनको पीडीएफ लेना है क्या करेंगे, 100 रुपया मात्र पे करेंगे, ठीक है, 100 रुपया क्या करेंगे, पे करेंगे, गूगल पे से, फ़ोनपे से, किसी से भी किसी माध्यम से पे करेंगे, ठीक है। पेमेंट करके आप सारे के सारे पीडीएफ आप ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।